चलिए अब आपको सीधा हिमाचल प्रदेश के शिमला लिए चलते हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा आज की कैबिनेट में फैसला हुआ। फैसला ये हुआ, हाटी समुदाय एसटी की कैटेगरी में आएगी और इसकी नोटिफिकेशन आज जारी कर दी गई है। हाटी समुदाय एक वही समुदाय है जो एक लंबे वक्त से एसटी का दर्जा जो है वो आरक्षण का दर्जा पाने के लिए संघर्ष कर रही थी। कई सालों से जो है वो सरकार से गुहार लगा रही थी, लेकिन कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। सरकार ने चुनाव में जो है ये चुनावी वादा भी रखा और उसके बाद जो है वो कैबिनेट में आज जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इस पर कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जो है वो जानकारी भी दी। हमारी कैबिनेट ने हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की अधिसूचना जारी कर दी है। शेड्यूल ट्राइब की सूचना जारी कर दी है और हमने तो उस समय भी कहा था कि जैसे ही हमें उसकी क्लैरिफिकेशन आएगी हम 24 घंटे के भीतर इस अधिसूचना को लागू कर देंगे। लेकिन अभी तो 24 घंटे हुए ही नहीं है, हमने तो उनको 10 घंटे के भीतर ही लागू कर दिया है। और इस संदर्भ में इस सूचना के बारे में मैं 3 तारीख को नाहन में जाकर लोगों को भी इस बारे में संबोधित करूंगा कि जो हाटी समुदाय काफी समय से इसको मांग कर रहा था, काफी सालों से कांग्रेस की जो पिछली सरकारें थे उन्होंने भी इस केस को आगे बढ़ाया और आज उस समुदाय के जो एसटी का दर्जा देने की बात है उसको भी इस आज साल के पहले दिन हमने उसकी नोटिफिकेशन करके इसे लागू कर दिया है। आज कैबिनेट में ने उसको मंजूरी की है और विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन उसको जो इम्प्लीमेंट करके आज ट्रांसगिरी क्षेत्र के जो लोग हैं उनको लंबे अरसे से मांग चली आ रही थी उसको पूरा किया है। इस मुद्दे पे बहुत सारे विशेष करके भारतीय जनता पार्टी और हाटी समिति के जो लोग हैं, कुछ लोग हैं, उन्होंने राजनीति खेलने की कोशिश की और प्रदेश सरकार पे समय समय पर जो है गाली गलौज भद्दी टिप्पणियां करना, नारे मारना और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का प्रयास किया है, जो कि हमारी पहाड़ी संस्कृति में कभी भी नहीं होता। तो ये एक बड़ा मुद्दा जो है वो कहा जा रहा है, एक चुनावी मुद्दा भी रहा, जैसे कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम कहते हुए नजर आए कि ये बहुत लंबे वक्त से चला आ रहा मुद्दा था जिस पर अब जो है वो समाधान होता हुआ नजर आया। ज्यादा जानकारी के लिए शिमला से हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेशमा, आज की कैबिनेट बैठक रही, सबसे बड़ा मुद्दा एसटी समुदाय हाटी समुदाय को जो है वो एसटी का दर्जा नोटिफिकेशन मिल जाना, और क्या कुछ बड़ा हुआ? रेशमा जी गौतम, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज साल का पहला दिन था और कैबिनेट की बैठक हुई। उस पर नजरें भी प्रदेश भर के सभी लोगों की थी कि क्या अहम फैसले निकलकर सामने आएंगे। सबसे पहले जो हाटी समुदाय की अगर हम बात करें, काफी लंबा इनका जो संघर्ष रहा है। तकरीबन 56 साल तक गिरिपार क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें इसके लिए इंतजार करना पड़ा है। और पिछले साल इलेक्शन से पहले जो विधानसभा इलेक्शन होने थे हिमाचल में, उससे पहले केंद्र सरकार की ओर से फैसला लिया गया कि जो हाटी समुदाय है उन्हें जनजातीय क्षेत्र का दर्जा है दिया जाएगा। लेकिन हिमाचल में अभी तक इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था क्योंकि कुछ समस्याओं के चलते और सर्वे इसको लेकर हिमाचल प्रदेश में किए जा रहे थे। तो आज कैबिनेट में इस चीज को लेकर फैसला लिया गया है कि जो गिरिपार क्षेत्र के लोग हैं उन्हें एसटी का दर्जा दिया जाएगा, जिसकी वजह से काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि जो एसटी और गिरिपार क्षेत्र के जो लोग हैं उनके अंदर खुशी की लहर है, क्योंकि इतना लंबा इनका जो संघर्ष रहा है और चुनावों के समय में ये बड़ा मुद्दा भी रहा है। तो इसको लेकर जो सरकार है, चाहे विपक्ष की बात करें, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए इसमें दिखते भी है। लेकिन हम कह सकते हैं कि काफी लंबे समय से जो ये हाटी समुदाय का संघर्ष जो चल रहा था, आज कहीं ना कहीं पूरी तरह से सफल हो पाया है और अब अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। तो हम कह सकते हैं कि अब से जो हाटी समुदाय के लोग हैं, तकरीबन 3 लाख जो लोग हैं, उनको इसका जो लाभ मिलना है वो शुरू हो जाएगा। जी गौतम। तो रेशमा, ये कैबिनेट की मीटिंग सिर्फ आज के लिए थी या कुछ दिन और चलने वाली है? क्या है इसमें अपडेट? जी गौतम, जो कैबिनेट की बैठक की अगर मैं आपको बताऊं तो कैबिनेट की बैठक में कुछ एजेंडा जो है सेट किए जाते हैं और एक ही दिन में जो है इसका आयोजन किया जाता है, क्योंकि आज पहला दिन था और कुछ जो गारंटीज थी, मुख्यमंत्री ने जो वादा भी किया था प्रदेश की जनता से कि पहली कैबिनेट की बैठक होगी और 1 जनवरी से कौन कौन सी जो चीजें हैं वो लागू होने वाली है। जिसमें सबसे पहले तो बड़ा जो फैसला है
उसमें ये था कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी सरकारी जो विभाग है वहां पर अब जो डीजल और पेट्रोल के वाहन है वो नहीं खरीदेंगे, क्योंकि एक पहल यहाँ पर जरूर शुरू की गई है प्रदेश सरकार की ओर से हरित राज्य बनाने की ओर। और दूसरा, हिमाचल प्रदेश में जो जी किसान बिल्कुल बागवान रेशमा, क्योंकि ये कैबिनेट की मीटिंग बहुत ज्यादा खास रही, हाटी समुदाय को जो है वो बहुत बड़ा एक बार नए साल में जो है वो तोहफा मिलता हुआ नजर आया। शुक्रिया रेशमा तमाम जानकारी के लिए।